और सरफराज को इनकाउंटर किया गया, उसके साथ एक साथी को भी किया गया। बदमाशों को सजा देना उसके लिए कानून है भारत के अंदर। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उससे ये कह सकते हैं कि वहां लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार के हाथ में जैसा नहीं है। कहीं सरकार दिवालिया सी हो गई है और आनन फानन में कहीं बुलडोजर चलाती है, कहीं काउंटर करती है, कहीं बदले की भावना का बदले लेने की बात होती है। तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से कि फिर कानून कहां गया, न्याय कहां गया, कोर्ट कचहरी कहां गया, सिक्योरिटी कहां गया, आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां गया, आपका सारा ताम झाम लॉ लश्कर जिस पे आप उछलते हैं, ईगो करते हैं, वो कहां गया? जब घटना होती है तो आप तत्परता दिखाते हैं, अच्छी बात होनी भी चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलता है? नफरत की बीज आप बोते हैं और फसल आप चाहते हैं कि राज्य के अंदर अमन और शांति हो, समानता, इक्वलिटी का जो संवैधानिक जो अधिकार मिला हुआ है उसका उल्लंघन होता है। चाहे गलत करने वाला किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको धर्म के साथ जोड़कर नहीं, बल्कि उसको अलग अलगाववाद, आतंक या समाज को तोड़ने वाले विघटनकारी मान करके अगर सजा देते हैं और वो भी संवैधानिक तरीके से सजा मिलती है तो वो उचित माना जाता है। लेकिन दादागिरी, तानाशाही, हिटलरगिरी, मैं हूं तो कुछ भी हो सकता है, तो ये जो प्रक्रिया, ये जो सिस्टम चल रहा है उत्तर प्रदेश में खास करके, ये उचित नहीं है। जहां हमारी बहू बेटियां सेफ नहीं है, सुरक्षा नहीं है, जहां पे धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हो, जो बहराइच में जो भी घटना घटी उसकी पूरी घटना का सिनेरियो कब और कैसे हुआ, क्या इसके पीछे किसी ने सोची समझी साजिश तो नहीं थी, इन तमाम चीजों को गहन स्टडी करने की जरूरत है और हमारे लोग उस पर जो है रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जल्द ही सरकार के बीच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार जिस हिसाब से इनकाउंटर करके युवाओं को मार रही है, ये उचित नहीं है, हम इसका खंडन करते हैं। फांसी लगाना, इनकाउंटर करना, ये जो है प्रशासन की बुजदिली या प्रशासन की दिवालियापन का द्योतक है। इससे हमें बचना होगा और प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना होगा, अमन शांति कायम कराना होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव 9 स्थानों पे है, कहीं उस एंगल के तहत जो ये नफरत की बीज बोकर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं चल रही है, इस एंगल को भी देखना होगा और यह भी देखना होगा कि भारत के अन्य राज्यों में किस तरह की गतिविधि, किस तरह के लोग मुंह मार रहे हैं, किस तरह का लोग सर उठा रहे हैं। उन सब को चीजों को देखते हुए हमें एक सामाजिक सौहार्द, भाईचारा का साथ लेकर करके जितने भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, चाहे भाषा कोई बोलता हो, हर एक का दायित्व बनता है कि वो जो है अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, अपने अधिकारों का संरक्षण करें और उसके लिए जो मानवता को स्टैब्लिश करने के लिए, मानवीय मूल्यों को आगे ले जाने के लिए आपके बीच में अहरा नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया
ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, जो मानवीय मूल्यों पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खूबसूरत बनाने के लिए, अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और हमारा देश जो आजाद हुआ उस आजादी में सभी को सांस लेने के लिए, आर्थिक आजादी, सामाजिक भागीदारी, समरसता लाने के लिए अहरा नेशनल पार्टी सामने आ रही है। दिल्ली के 70 विधानसभा में मातृत्व शक्ति को लेकर 70 के 70 महिलाओं को उतारने की एक आस, एक उम्मीद लेकर हम प्रयासरत हैं। साथ ही बिहार, झारखंड में भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिल्ली की चुनाव में हम चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ी लिखी, समझदार, जो सामाजिक काम करती हैं, लामबद्ध होकर करके दिल्ली के 70 के 70 विधानसभा के सीट पर एएनपी लिफाफा, जो चिट्ठी लिफाफा, जो खजाना लेके आई है, जो एजेंडा लेके आई है, जो शपथ के साथ आई है कि अगर हमारी सरकार बनती है और हम लोग अगर सुशासन नहीं देते, अपने वादा को पूरा नहीं करते, तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमारी पार्टी निरस्त होगी। इन वादा के साथ लिखतम के आगे वक्तम नहीं, लिखतम के साथ हम आ रहे हैं। हमें इसमें सबका सहयोग, सबका साथ, हमें सबका भागीदारी चाहिए। सभी लोग बढ़ चढ़ कर करके एएनपी अहरा नेशनल पार्टी के हेडक्वार्टर U137 गली नंबर 3 शकरपुर नियर लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 दिल्ली 92 पे आके संपर्क करें। एएनपी अहरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ से संपर्क करें। आशा है कि हम उत्तर प्रदेश में जो घटना घट रही है उस तरह की पुनरावृत्ति किसी भी राज्य में, दिल्ली में हो, बिहार में हो, कहीं भी हो, ना हो, और हर तरफ अमन शांति के साथ जो हम विभिन्नता में एकता का बगिया फुला रखा है वो फैलाए रखे, और प्रशासन चुस्त तरीके से कानून के दायरे में काम करे, न कि युवाओं को दिग्भ्रमित कर करके, उनको इनकाउंटर करके, उनको जो है दशाविहीन कर करके हम समाज के अंदर जो है और कलह और जो है नफरत पैदा करें। उससे हमें बचना होगा, और बचने के लिए पुनः आपसे आग्रह है कि एएनपी अहरा के साथ आइए। आपका मुस्तकबिल, आपका भविष्य बेहतर होगा।